आज नवरात्र का दूसरा दिन, आज की जा रही है मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना। ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी है मां ब्रह्मचारिणी, मानी जाती हैं सिद्धि और सफलता की प्रतीक। देश भर के मंदिरों में धूमधाम से हो रही है माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। झंडेवालन मंदिर में तड़के से ही लगी लंबी कतारें। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन खास सजावट, नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप की हो रही है उपासना। झंडेवालन मंदिर में तड़के हुई माता ब्रह्मचारिणी की आरती, बड़ी तादाद में श्रद्धालु। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से ही जुटने लगे भक्त, लंबी कतारें। दिल्ली के कालका जी मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हरिद्वार में आस्था का उमड़ा सैलाब, चंडी देवी मंदिर में भक्तों ने की मां की विशेष पूजा। वाराणसी में नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की हुई पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में भक्त कर रहे हैं दर्शन। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में विशेष रौनक, भक्तों की लगी लंबी कतारें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जम्मू के दौरे का आज उनका दूसरा दिन। पहले दिन भागवत ने बाहू किला मंदिर में मां काली के दर्शन किए। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बनाए जा रहे हैं भव्य पंडाल। मिदनापुर में आदि योगी महादेव की प्रतिमा की थीम पर बनाया गया पंडाल। कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पंडाल का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पूजा समिति के लोगों से बातचीत भी की। कोलकाता में अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर बनाया गया दुर्गा पूजा पंडाल, अयोध्या जैसा माहौल देने की पूरी कोशिश। फतेहपुर शेखावटी में नवरात्र के दूसरे दिन हुई देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना, मां के दर्शन के लिए लंबी कतारें। नोएडा में भी नवरात्र की धूम, मां दुर्गा की उतारी गई विशेष आरती। बंगाल के वीरभूम में वधु वदन थीम पर बनाया गया पंडाल, भव्य सजावट। दिल्ली के मालवीय नगर में नवरात्रि के कार्यक्रम में आयोजन, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी शामिल। प्रयागराज में नवरात्र के दूसरे दिन हुई देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। कल्याणी देवी मंदिर में मां के दर्शन के लिए लंबी कतारें। उधमपुर में 22 वर्षों से मुस्लिम युवक बना रहे हैं फूलों की माला, सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल। गांधीनगर में गरबा उत्सव में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोगों का बढ़ाया हौसला। लखनऊ में राजभवन परिसर में लोगों ने खेला गरबा, प्रधानमंत्री मोदी के लिखे गरबा गीत पर परफॉर्मेंस। लखनऊ में राजभवन परिसर में धूमधाम से नवरात्र उत्सव का आयोजन। राज्यपाल आनंदीबेन ने मां की आरती। देवघर में किन्नरों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की, मानवता की कल्याण की कर रही था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किया कोलकाता में पूजा पंडालों का दौरा, तैयारियों का जायजा लिया। नवरात्र के शुभ मौके पर अयोध्या रामलीला का हुआ आगाज। सरयू के किनारे गूंजी रामकथा की चौपाइयां। गणेश वंदना से शुरू हुई अयोध्या की रामलीला, शंकर पार्वती संवाद समेत कई प्रसंगों का जिक्र। 24 अक्टूबर तक चलेगा अयोध्या की भव्य रामलीला, फिल्मी सितारे निभा रहे हैं किरदार। मां सीता के रूप में नजर आएंगे एक्ट्रेस लिली सिंह। टेलीविजन कलाकार वरुण सागर निभाएंगे भगवान हनुमान का किरदार। दूरदर्शन पर किया जा रहा है अयोध्या की रामलीला का प्रसारण, शाम 7 बजे से 10 बजे तक। दिल्ली में लवकुश रामलीला का गणेश पूजन के साथ हुआ शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने समारोह में हिस्सा लिया। 25 अक्टूबर तक होगा लवकुश रामलीला का आयोजन। 60 फीट चौड़े और 72 फीट ऊंचे मंच पर हो रही है रामलीला।
दिल्ली के श्री राम भारतीय कला केंद्र में एक दिवसीय भव्य राम लीला का किया गया मंचन गीत संगीत के माध्यम से की गई कथा की प्रस्तुति। चेन्नई में इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद से मुलाकात की। बांदा में राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। आज समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में शामिल। गुवाहाटी में जायका सहायता प्राप्त जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल। प्रयागराज में गायक जगजीत सिंह की स्मृति में जगजीत सिंह स्मृति समारोह का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। गंगटोक में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग ने जागरूकता एवं संकट राहत सहायता कार्यक्रम में श्रमिकों को सौंपे चेक। एलजी मनोज सिन्हा ने बांदीपुरा जिले का किया दौरा, विकास कार्यों का जायजा लिया। अलीगढ़ में महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। तमिलनाडु के ऊटी में माउंटेन हिल टॉय ट्रेन सर्विस के 114 साल पूरे यूनेस्को ने दिया है वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा। गांधीनगर दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने समाओ शहीद स्मारक का उद्घाटन किया। मुरादाबाद में वीएचपी और बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा का देखा बुलडोजर पर खड़े होकर नजर आए कार्यकर्ता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में लिया अनीसाबाद फुलबरी एम्स एलिवेटेड रोड का जायजा, विकास कार्यों की समीक्षा। अंबाला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया डोमेस्टिक एयरपोर्ट का शिलान्यास। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी आज कोर्ट में नहीं हुए पेश। राउस एवेन्यू कोर्ट ने पीएससी से तीनों को छूट दी। लैंड फॉर जॉब मामले में अब 2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। 4 जुलाई को सीबीआई ने दाखिल किया लैंड फॉर जॉब मामले में दूसरी चार्जशीट। निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फांसी की सजा रद्द। मिशन राजस्थान को लेकर उदयपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मेवाड़ मारवाड़ फतेह करने की कोशिश। महिलाओं के लिए 33वीं आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर ने दाखिल की है याचिका। आईएमडी ने दिया पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मौसम के बदलाव के संकेत। 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के चलते हल्की बारिश के आसार। यमुनोत्री धाम की ऊंचाई वाली पहाड़ियों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट। तमिलनाडु के डिंडीगुल में भारी बारिश, पानी में डूब गया कई इलाके। डिंडीगुल के स्कूलों में प्रशासन ने घोषित कर दी छुट्टी, भारी बारिश के चलते फैसला। चंडीगढ़ में मौसम ने ली करवट, बारिश के चलते दबाव। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी कर दिया बारिश का येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट। लेह लद्दाख के कई हिस्सों में बर्फीली आंधी और ओले, मौसम हुआ सुहाना। जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों में मौसम में बदलाव। कुलगाम में बारिश के साथ ओले। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की गैंगस्टर कोर्ट में पेशी आज। सुरक्षा कारणों से नैनी सेंट्रल जेल के बजाय कौशाम्बी की जेल में रखा गया। आज प्रयागराज कोर्ट में बबलू श्रीवास्तव की सर्राफा कारोबारी के अपहरण और वसूली के केस में पेशी। अमृतसर एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 33 करोड़ के हेरोइन के साथ 5 तस्करों की गिरफ्तारी। गोपालगंज में पुलिस ने लग्जरी कार से करीब 1 क्विंटल 2 किलो चांदी बरामद किया है। देहरादून में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 4 करोड़ की नकली दवाइयों की खेप जब्त, 2 गिरफ्तार। मंदसौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शराब से भरे कंटेनर को किया जब्त, 2 गिरफ्तार। जमशेदपुर में घर में बनाई जा रही है अवैध शराब, करीब 20 लाख की शराब जब्त।
इजरायल हमास जंग का आज 10वां दिन। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास का सफाई करने का फिर संकल्प लिया। तेल अवीव में फिर दागे गए रॉकेट। जंग के हालात को और गंभीर होने के आसार। इजरायल के आज समुद्री जहाज के जरिए अपने नागरिकों को निकालने का अमेरिका। रूस ने इजरायल और हमास के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटिंग करवाने की मांग की। संघर्ष रोकने के लिए सीज फायर का प्रस्ताव लाने पर जोर। इजरायल के रिम इलाके में पहुंचे संवाददाता हमारे। पिछले शनिवार को यहीं पर हमास म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमला हुआ था। रिम इलाके में इजरायल की सेना ने डारा टेला। चलाया जा रहा है ऑपरेशन आम लोग सेना के साथ। गाजा पर इस्राएली कब्जे की बात पर बोले अमेरिका के राष्ट्रपति। कहा हमास नहीं करता फिलिस्तीन नेतृत्व। गाजा पर कब्जा करना बड़ी भूल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फिलिस्तीन में बताई प्रशासन की जरूरत। हमास को पूरी तरीके से खत्म करने की भी कही बात। नेतन्याहू ने युद्ध के बीच बाइडेन को किया इजरायल यात्रा की आमंत्रित। व्हाइट हाउस से फिलहाल नहीं दिया गया कोई जवाब। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल के समर्थन में दिया बयान। कहा अमेरिका आज कल और हर दिन इजरायल के साथ। अमेरिका ने इजरायल के करीब बढ़ाई अपनी सैन्य उपस्थिति। F-16, A-10 और F-15E स्क्वाड्रन की संख्या। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का दावा। अरब देश नहीं चाहते इजरायल और हमास के बीच जंग। जॉर्डन, बहरीन, कतर, यूएई और सऊदी अरब का दौरा करके मिस्र के काहिरा पहुंचे ब्लिंकन। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का बयान। हमास नहीं चाहता फिलिस्तीनियों का हित। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास से की बातचीत। हमास की कार्रवाई की निंदा। बर्लिन में सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने किया प्रदर्शन। हमास पर इजरायल की जवाबी कार्रवाई का विरोध। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बंधक और लापता नागरिकों के परिजनों से मुलाकात की। हालात पर जताई संवेदना।